हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों, जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसमें गर्ल्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मैं इस पे वीडियो लेकर आई हूँ आज। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि गर्ल्स किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, गर्ल्स की क्या एज होनी चाहिए, पेपर कैसे होता है, ठीक है, उनकी एज कितने से कितने तक होनी चाहिए। तो बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम 2021 में गर्ल्स को भी एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन दे दी थी, ठीक है। तो अब गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। तो एनडीए का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था गर्ल्स के लिए, उसमें 2 लाख वुमेन ने अप्लाई करा था, ठीक है। और जब इसका रिजल्ट आया तो 1000 वुमेन्स एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। तो एनडीए के लिए जो गर्ल्स की एज है वो 16.5 से 9.5 होनी चाहिए। तो बच्चों, एनडीए में गर्ल्स के लिए चाहे बॉयज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तभी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका नेशनैलिटी आता है। तो कैंडिडेट को इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंडियन नहीं है, मतलब कि नेपाल का है, भूटान का है या तिब्बतियन का है, तो अगर वो इंडिया में 1 जन 1962 से पहले उसकी फैमिली रह रही है तब तो वो अप्लाई कर सकती है, ना तो नहीं। उसके अलावा कोई कैंडिडेट है, वो कहाँ से, बर्मा से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से या अफ्रीका किसी कंट्री से माइग्रेट होकर आया है 62 से पहले, तभी वो लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई फॉरेन नेशनल है, गोरखास को छोड़ के, तो वो लोग भी कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है आप लोगों के लिए? 16.5 से 19.5। देन जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 जन 2005 से कम नहीं होना चाहिए और 1 जन 2008 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ। तो जो कैंडिडेट है या तो 12th में होना चाहिए या तो 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास, अगर वो आर्मी में अप्लाई नहीं कर रहा है, नेवी या एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। आर्मी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट एयरफोर्स और नेवी के लिए कंपलसरी है, ध्यान रखना इस बात का। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के लोग, नेपाल के लोग, तिब्बतन भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो लोग 1 जन 1962 के बाद आए हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी कंट्री से माइग्रेट होकर आए हैं वो लोग कर सकते हैं, उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा कोई एशियन कंट्री है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा कोई इंडियन है जो इंडिया से बाहर रहता है बट इंडिया में एनडीए के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में एक बार एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ कि इस एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो जो आपका एग्ज़ाम मोड है ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर मोड में होता है। नंबर ऑफ सेक्शन 2 होते हैं, एक होता है मैथ का सेक्शन, दूसरा होता है जीएटी। जीएटी का मतलब जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जिसमें आपका इंग्लिश एज ए जनरल अवेयरनेस आता है। टाइम ड्यूरेशन होता है 2.5 आवर्स का। क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू होता है। एग्ज़ाम आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1.33 की नेगेटिव मार्किंग गेट के पेपर में है, मतलब जीएटी में, और 0.83 की नेगेटिव मार्किंग मैथ्स के पेपर में है। आप गर्ल्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, आप लोग भी फॉर्म फिल करो, बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स को भी आगे आना, ठीक है। मौका मिला है तो उसको छोड़ो मत, पहले मौका नहीं था और अब है, तो फॉर्म को फिल करो, मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो। वीडियो कैसे लगी कमेंट में मुझे बताना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे एनडीए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल पे होगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।